हे स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं हूं आरती सिंगला, तुम्हें सोशल साइंसेस कराती हूं हरियाणा बोर्ड की। स्पेसिफिकली हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, जिसके हम कुछ टॉपिक्स कर चुके हैं। तो अगर तुम लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज मेक श्योर करो उनको देखना, फिर तुम ये आगे की वीडियो देखना। यहाँ पर भी हम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स ही पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा इंडिया में कैसे स्प्रेड होती हैं, अब हम पढ़ रहे हैं इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स अब्रॉड में। तो इस चैनल के ऊपर क्योंकि हम लोग तुम्हारा हरियाणा बोर्ड का एक्सक्लूसिव कंटेंट लेके आते हैं, तो मेक श्योर करो कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। कोई भी वीडियो तुम्हारा मिस नहीं होना चाहिए। हर वीडियो तुम्हारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेवोल्यूशनरी श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में। ठीक है, ये अब्रॉड है कि कैसे विदेशों से लोग इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत से एफर्ट्स लगाए इंडियन रेवोल्यूशनरीज ने बाहर की कंट्रीज से, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ताकि वो लोग इंडिया को फॉरेन रूल से फ्री कर सके। अब जिनमें श्यामजी कृष्ण वर्मा की अगर हम बात करें, ये वैसे तो वेस्ट इंडिया में कथियावर के रहने वाले थे, लेकिन जो इनकी एजुकेशन थी वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। बैरिस्टर बन जाते हैं। अब 1905 में, ठीक है, पर्टिकुलरली 1905 की बात कर रहे हैं, वर्मा जी ने एक भारत स्वशान समिति बनाई, जिसको हम बोलते हैं इंडिया हाउस के नाम से। ठीक है, क्या बनाई? भारत स्वशासन समिति। भारत स्वशासन समिति, मैं अपने भारत पर स्व शासन करना चाहता हूं, जिसका मतलब इंडिया हाउस था। इन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के नाम से, जिनमें जितने भी आर्टिकल्स आते थे वो सबके सब ब्रिटिशर्स कैसे हम पे अत्याचार कर रहे हैं, कैसे हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसके बारे में लिखा जाता था। ठीक है, क्या किया इन्होंने? एक तो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, समिति बनाई, फिर इन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, ब्रिटिशर्स के बारे में लिखा, और 6 फेलोशिप स्टार्ट करी ₹1000 ईच के नाम से, जिसमें ये इंडिया हाउस की तरफ से इंडियन रेवोल्यूशनरीज को इकोनॉमिकली हेल्प करना चाहते थे। इनके जो एसोसिएट्स थे वो थे लाला हरदयाल, वीर सावरकर एंड मदन लाल ढींगरा। ये शहीद हो जाते हैं जिनेवा में 1930 में। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या काम किए वो याद रखना। एक तो इन्होंने समिति बनाई, भारत स्वशासन समिति, फिर इन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के नाम पे, फिर इन्होंने 6 फेलोशिप स्टार्ट की, ₹1000 ईच, एंड देन इनके एसोसिएट्स कौन कौन थे। फिर आता है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर के बारे में अगर हम पढ़ें तो एक बहुत ही ग्रेट रेवोल्यूशनरी, ग्रेट पेट्रियट एंड एन आर्टिकुलेट स्पीकर, और एक ऑर्गेनाइजर भी थे, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजर, एफिशिएंट ऑर्गेनाइजर। ठीक है, बहुत एक बड़ा इनका रोल रहा। टेनासिटी एंड सैक्रिफाइस मेड फॉर द फ्रीडम कैन नॉट बी पुट इनटू वर्ड्स। जो जो इन्होंने काम किए हमें फ्रीडम दिलाने के लिए, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। इनको हमने टाइटल दिया था स्वतंत्र वीर, ठीक है, जिसके कारण इनको वीर सावरकर बोला जाता है। ठीक है, बर्थ कब होता है इनका? महाराष्ट्र के भगूर में होता है, मई 28। तुम्हारे स्कूल में तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ कि किसका जन्म कब हुआ, तो जरूर याद करना। एजुकेशन इनकी रही फर्ग्यूसन कॉलेज से, ठीक है, जहां पर ये मिले बाल गंगाधर तिलक जी से। याद रखना, फर्ग्यूसन कॉलेज में ही ये बाल गंगाधर तिलक के कांटेक्ट में आते हैं, और इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की मित्र मेला। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अगर तुम्हें याद हो। ठीक है, मित्र मेला के नाम से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की। 1905 में बंगाल की पार्टीशन के बाद फॉरेन क्लोथ्स को बर्न कर दिया पूना में, कि आज के बाद हम लोग फॉरेन क्लोथ्स को नहीं यूज करने वाले हैं, महाराष्ट्र के पुणे में। 1906 में बहुत सी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन्होंने स्टार्ट की। कैसे स्टार्ट की? एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत के नाम से। ठीक है, मित्र मेला और अभिनव भारत, ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने स्टार्ट की। अभिनव भारत बिल्कुल एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी, महाराष्ट्र में स्टार्ट की गई। सावरकर पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने जो मिलिट्री रिबिलियन हुआ था 1857 में, वो लड़ा, और उसको नाम दिया इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है,
He also wrote a book by this name which was banned by Britishers. इन्होंने एक बुक लिखी इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन उस बुक को पब्लिश होने से पहले ही बंद कर दिया गया। दिसंबर 23 में सरवारकर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई, ठीक है, और उनकी जितनी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी उसको क्या कर लिया, कॉन्फिस्केट। अब 10 साल के लिए सरवारकर सेल्यूलर जेल में रहते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है जब हम स्प्रेड कर रहे थे इंडिया में जो मूवमेंट चली महाराष्ट्र में। सरवारकर 10 साल के लिए सेल्यूलर जेल में रहते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी अपील की गवर्नमेंट को कि भैया हमारे इस बंदे को छोड़ दो। यंग इंडिया मैगजीन में इन्होंने दिया इनके बारे में कि सरवारकर जी को अब छोड़ दो। इनको छोड़ तो दिया गया अंडमान की काला पानी जेल से, लेकिन ये फिर भी जेल में रहे और बाद में इनको हाउस अरेस्ट में ले लिया गया। बहुत से रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए गए, यहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, इससे नहीं मिल सकते, बहुत कुछ। हिंदुत्व में बिलीव करते थे और अपोज करते थे पार्टीशन को, ये नहीं चाहते थे कि इंडिया डिवाइड हो जाए, लेकिन बंगाल डिवाइड हो जाए। आखिरकार वो हो गया था, जिस रीजन से इन्होंने फॉरेन क्लोथ्स भी यूज करने बंद किए थे। अमृत बाजार पत्रिका, इस पर्टिकुलर नॉवेल में, इस पर्टिकुलर किताब में इनको बहुत प्रेज किया गया और लिखा गया कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत शार्प है, इनके लॉजिक्स को तुम रिफ्यूज नहीं कर सकते हो और इनका सटायर बहुत इम्प्रेसिव है। जो ये फ्लेम थी फेथ की, जो लोगों का विश्वास था इनमें और इनके आइडियाज में, ठीक है, वो इनके साथ ही एक ऑरा छोड़ जाता था ऐसा लोगों के पीछे कि हाँ लोग इनमें बहुत ही विश्वास करते थे, ठीक है। जैसे ही आगे जाते थे, डिलीवर करते थे अपनी स्पीचेस, तो लोग इनकी बातों में आ ही जाते थे। लेकिन ये शहीद हो जाते हैं 26 फरवरी 1966 में। सरप्राइजिंग है कि इनकी शहीदी के टाइम पे भी इनकी प्रॉपर्टी जो ब्रिटिशर्स ने कॉन्फिस्केट की थी इनको वापस नहीं दी। इनकी बुक्स के बारे में लिखा गया है, इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लेटर्स फ्रॉम अंडमान, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, हिंदू नेशनल फिलोसफी, हिंदू पैट पातशाही एंड हिंदू पातशाही एंड डेडिकेशन टू मार्टियर्स। ये कुछ ऐसे बुक्स थी जो इन्होंने लिखी। सो सेल्यूलर जेल, काला पानी की जेल जिसको हम बोलते हैं, सेंटेंस ऑफ सेल्यूलर जेल अंडमान में, इसको ही हम सेंटेंस ऑफ काला पानी भी बोलते हैं या ब्लैक वाटर्स भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। वीर सावरकर जी ने 10 साल स्पेंड किए अपनी जेल में, इस जेल में, ठीक है। इनके लिए महात्मा गांधी जी ने भी अपील की थी कि भैया छोड़ दो हमारे इस बंदे को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट टू पॉलिटिकल प्रिजनर्स, इस पर्टिकुलर जेल में जो ट्रीट किया जाता था वो बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था, ठीक है, इवन वर्स देन बंदित्स एंड मर्डरर्स इन दिस जेल, ठीक है। एक पर्सन ने मर्डर कर दिया और दूसरी तरफ एक पर्सन ब्रिटिशर गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहा है, उसके कारण उसको जेल में बंद किया गया, तो बहुत ही गंदा ट्रीटमेंट इनको देते थे। सावरकर ने खुद लिखा, wrote that prisoners were kept in separate cells, अलग अलग सेल्स में रखते थे और किसके साथ क्या सलूक किया जाता था किसी को नहीं मालूम। इवन व्हेन देयर वाज स्लाइटेस्ट सस्पिशन, punishment of standing with handcuffs with hands raised was given। अगर थोड़ा सा भी किसी पे शक हो जाए ना कि ये यहाँ पे कुछ हमारे अगेंस्ट करने वाला है, तो इतनी स्वेयर पनिशमेंट देते थे, हैंडकफ्स तुम्हारे हाथ बांधे हुए और इसी के साथ तुम्हें अपने हाथों को ऊपर उठाना है। प्रिजनर्स को फोर्स किया जाता था कि तुम 30 पाउंड्स ऑफ ऑयल हर दिन का निकालो, ठीक है। दोज हु एक्सट्रैक्टेड लेस वर बीटन अप। अब तुम पनिशमेंट देखो कैसे कैसे दे रहे हो, या तो तुम हैंडकफ्स बांध के उनको हाथ ऊपर करने के लिए बोल रहे हो, या फिर तुम उन्हें बोल रहे हो कि 30 पाउंड ऑफ ऑयल तुम्हें हर दिन निकालना है, अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो तुम्हें मारा जा रहा है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू गेट, पानी भी लोगों को यहाँ नहीं मिलता था। सावरकर को एक डार्क सेल में रखा गया था 6 महीने के लिए, जहां पानी पीना भी लोगों को नसीब नहीं होता था। He was sentenced to confinement 3 times for 1 month each। 3 महीने के लिए एक एक मंथ के बाद इनको कन्फाइनमेंट में भेज दिया जाता था, जो बिल्कुल बंद है चारों तरफ से। हैंडकफ्ड एंड हंग अगेंस्ट द वॉल ट्वाइस फॉर 7 days। 7 दिन में बार बार उनको हैंडकफ करके हैंड रेस करके खड़ा करते थे। उनको चेन्स से टाई कर दिया गया था, बांध दिया गया था 4 महीने के लिए। 10 साल ये इस जेल में रहे हैं, सोचो इनके साथ कैसा सलूक किया जाता था। सावरकर जी की जो स्टोरी है सेल्यूलर जेल में 500 पेजेस से भी ज्यादा बड़ी है और हर एक पेज पे इतना, मतलब तुम्हारा
खून खौल उठेगा कि यार कैसे उनको ट्रीट किया गया, तुम्हारा दिल पिघल जाएगा कि यार ऐसे तो हम अपने दुश्मन को भी कभी ट्रीट ना करें जैसे सावरकर जी को इस जेल में ट्रीट किया गया था। तो सेल्यूलर जेल के बारे में शॉर्ट नोट आ जाता होता है पेपर में, इसको याद रखना। रोल ऑफ मदन लाल ढींगरा। अब वीर सावरकर के ब्रदर थे गणेश सावरकर, वो भी एक ग्रेट पेट्रियट थे। अब गणेश सावरकर जी ने क्या किया था, जो डीसी थे नासिक के मिस्टर जैक्सन और सेक्रेटरी के चीफ एडवाइजर थे कर्जन व्हील, इन दोनों को ही मारने में बहुत इनका मेजर रोल रहा, ठीक है, जिस कारण इनको पनिशमेंट भी हुई। होता क्या है, 1909 में एक पर्सन थे मदन लाल ढींगरा, ये हमने पहले भी पढ़ा है, इन्होंने ये जो कर्जन व्हील था उसको मार डाला लंदन में, ठीक है। मदन लाल ढींगरा बॉर्न होते हैं 1883 में, एलीट एंड वेल एजुकेटेड फैमिली से थे, अमृतसर की। कहाँ थे, लंदन में इन्होंने मारा। ये लंदन जाते हैं पढ़ने के लिए और वहां पे वीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिलते हैं। क्योंकि इन्होंने कर्जन व्हील को मार डाला, इनको पनिशमेंट होती है और इनको हैंग कर दिया जाता है अगस्त 17, 1909 में। फिर आता है भिकाजी कामा का रोल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेडी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में आ सकता है बिकॉज इट्स अबाउट अ वुमेन। ज्यादातर हमने अभी तक किनके बारे में पढ़ा है, मेल्स के बारे में, लेकिन एक वुमेन है तो इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। रेवोल्यूशन कहाँ किया इन्होंने, इंग्लैंड एंड फ्रांस में। पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में, और अपना ही बनाया हुआ फ्लैग अनफर्ल किया इन्होंने, ठीक है, जिसपे लिखा हुआ था वंदे मातरम। इन्होंने एक्सप्लॉयटेटिव नेचर के बारे में बात की कि ब्रिटिशर्स हमसे कैसे एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। अपने इस कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में, इन्होंने बताया लोगों को कि कैसे ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयट कर रहे हैं हमें। शी वाज टेकन कैप्टिव एंड एक्साइल्ड फ्रॉम इंग्लैंड, इनको जेल में बंद करके इनको इंग्लैंड से बाहर भी निकाल दिया गया। कोई बात नहीं, फ्रांस में चली गई और इंडिया रिटर्न हो जाती है ये 1934 में, एंड 1936 में ये शहीद हो जाती हैं। सो दैट्स इट बच्चे, ठीक है। जल्दी से वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर कर दो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।